We have with us a IDP from Churchandpur. She has some problems. What is your name? What is the problem you have faced? Explain all. My name is Sylvia Imran. I'm an IDP from Kugatampak, Churchandpur. Today, I want to share something related to my passport. I have been applying for the passport for a long time, and they have been rejecting in the police verification by the Churchandpur police, saying that my home, the individual's home, is not at the permanent address given. Everyone knows that we are not able to go back to our home. Our house has been burned down. There is nothing in that area. But still, they are not able to help us. They are not taking any action. It is not only about myself. There are so many students, so many youths with dreams, want to fulfill their dreams, to help their parents, and all, but who has been facing the same problem like me. So I want the government of India, the Chief Justice Court, the Supreme Court, to take up necessary steps as soon as possible without wasting another single year. मणिपुर के हालात में हम लगातार बात कर रहे हैं और जिस तरीके से आईडीपी का मामला उठ रहा है कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, पर्सन्स हैं, उनको पुनः उनका पुनर्वास किया जाए, इसके लिए लगातार बात उठ रही है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हैं, मोरे से हैं। मैं बता दूं जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ मोरे लगता है और बिल्कुल म्यांमार के बॉर्डर पे, शायद अगर मेरा गलत नहीं हूँ तो म्यांमार का बॉर्डर टच करता है और इम्फाल से बहुत दूर है। तो आप कैसे बचाइए, पहले आपका परिचय और क्या आपके साथ क्या हुआ मोरे में और कैसे आपने अपनी जान बचाई और आप कहाँ रह रहे हैं? लॉन्ग स्टोरी है। उस टाइम मैं मणिपुर में था, यानी कि इन्फेंट वैली में, लेकिन मेरा फैमिली जो है वो मोरे में था उस दिन। तो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट में जितना हुआ है वो मेरा फैमिली से है। और ये क्या बोलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद तम्मू में मेरा फैमिली भी रहा। जितना मेरा वो गांव के लोग है सब बर्मा में चले गया था फिक्स 3-4 महीने के लिए। फिर उसके बाद फिर वापस लाया गया असम रेफर टू। यही है लगातार बात हो रही है जो आईडीपी के, तो क्या आप जाना चाहते हैं वापस, मतलब आपकी फैमिली जाना चाहती है, जो लोग वहाँ से विस्थापित हुए वहाँ जाना चाहते हैं? जी जरूर, क्योंकि वो हमारे घर है तो जरूर जाना चाहूंगा। अच्छा, तो रोक कौन रहा है आपको? बंदूक से जो है वैसे जाना चाहते हैं या फिर आप क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या गवर्नमेंट रोक रही है, सरकार रोक रही है, या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वहाँ पर? क्या वजह है कि आप नहीं जा पा रहे? राइट्स के लोग भी आप देखते होंगे पूरे संसार की जो वैसे तो जो है रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी अगर सिक्योरिटी नहीं है तो जाके भी क्या फायदा? सिक्योरिटी नहीं, डेमोक्रेसी डर है। डर है। मान लो कि मैं चले गया वहाँ पे एक दिन रहूंगा, वहाँ खुद बहुत सारे पुलिस है, वो लोग कुछ सेफ नहीं है, तो मैं सिविलियन हूँ, तो मैं एक दिन न टिक पाऊंगा। पुलिस भी सेफ नहीं है। आप बेहतर जानते हैं क्या हुआ मणिपुर में। घात लगाकर हमला होता है लोगों पर। घर के मैंने वीडियो देखा है, वॉइस कॉल सुना है जब झगड़ा हो रहा था बीच में। अब तो थोड़ा वो हो गया है, तो बीच में खुद पुलिस सेफ नहीं था, रोक के बोल रहा था। जंगल राज हो गया एकदम, जिसका जो बस चल रहा है करता है, बस हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। क्या चाहते हैं, क्या करे सरकार, ऐसा क्या करे जिससे आप लोगों को क्या कंपनसेट करे, कुछ कंपनसेशन करे, कहीं और विस्थापित करे या फिर मोरे में ही पहुंचाए? घर तो सबको अपना प्यारा लगता है, अपनी जमीन से सबको प्यार होता है, याद आती है? याद तो आता है बिल्कुल। हाँ, जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। जाना चाहता हूँ और देखिए अपना घर है, तो बिल्कुल जाना। ये दोस्त थे वहाँ पर कुछ, जैसे और समाज के, कुकी समाज के, ऐसे लोग दोस्त थे क्या आपके? काफी दोस्त है, मेरा नेपाली दोस्त है, तमिल दोस्त है, लेकिन क्या करेगा, अब तो बात भी नहीं होता होगा। कभी कभार बात होता है, कभी कभार बात होता है।
तो क्या उनका सोचना क्या है कि क्या कहते हैं वो? लेकिन अभी मणिपुर होकर क्या है, उनका सोचना है कि अभी राष्ट्रपति काम वाम नहीं हो रहा है। वो लोग को काफी सारे डिमांड्स आते हैं दूसरा कम्युनिटी से, मिलिटेंट से। वो लोग भी उतना सेफ नहीं है। छोटे अच्छा, हम लोग तो मतलब क्या आप कह रहे हो सरकार का राज नहीं है, मिलिटेंट का राज है? जो लोग चरमपंथी हैं वो लोग पूरी तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनकी चल रहा है, उनका हुक्म चल रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हो आप? लगभग ऐसे ही। लगभग ऐसा ही, क्योंकि पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जा रही है। हम आपसे जो जंतर मंतर में वैसे पैरेलल गवर्नमेंट आइडिया नहीं हो चीज को लेके, लेकिन जैसे जो मिलिटेंट है, जो सू वाला जो आईटीबी की जो सरकार के नीचे में, वो अपना मर्जी कर रहा है। अच्छा, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है वो आप कह रहे हो, जो सरकार का एग्रीमेंट है जिन ग्रुप्स के साथ, उनकी मर्जी चलती है, उनके जो है वो के कोशिश। हाँ, ये सच है। तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। जो आम लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आम लोग हैं वो, अगर वो जो आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, जो मिलिटेंट ग्रुप से प्रॉब्लम है, आप ये कहना चाह रहे हिडन एजेंडा होते हुए हाँ, मेन तो वही है। मेन तो वही है। मुझे नहीं मेन वही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि लोगों को आना चाहिए इधर और उधर जाना चाहिए? मतलब जिनको इम्फाल में आना चाहिए, इधर से मेरा मतलब इम्फाल कुकी समाज को, जिनका घर था, उनको इम्फाल आना चाहिए, और वहां पर मोरे में या चुरचानपुर में वहां पे मैतई को जाना चाहिए। लगता है देखो, अपना जिसका घर था उसको जाने का हक मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए जी। और रही सिक्योरिटी की बात, अगर हमें ये भी सुनने में है कि जो मणिपुर से जो चुना हुआ एमएलए, ये सरकार मिलिटेंट्स को पालते रहेगा तो दिल्ली बुलाते हो, हम क्या मुश्किल हो जाए, बहुत मुश्किल है रहना। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक शख्स और हैं, आप आ जाइए, थोड़ा सा आप आ जाइए हमारे साथ। अभी मैंने बात की है मोरे से थे, अभी एक और शख्स है हमारे पास, चुरचानपुर से हैं ये, और चुरचानपुर तो बहुत पास में है इम्फाल के। आपकी क्या कहानी है, क्या हुआ था और कैसे आपको विस्थापित हुआ, और आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है RK फैदसना, मैं खुगा तंपाक चुरचानपुर से है। और फिलहाल मई 3 की बात, तो हमें फिलहाल घर तो है ही नहीं, हमें भगा दिया है और हमें क्या घर जलाए थे? घर जला दिया। घर जलाने के बाद तो पूरा खत्म ही कर दिया। अब तो प्लेग्राउंड ही बन गया, ऑटो पार्किंग ही बन गया, अब तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ नाम निशान तक मिटा नामो निशान, सब कुछ खत्म हो गया। और फिलहाल अभी हुआ क्या है, नामो निशान क्यों मिटा दिया है? अभी फिलहाल हमें अभी एक महीने भी नहीं हुआ अभी, एंड स्टिल इन द प्रोसेस। अभी हुआ क्या है, उन लोगों ने नामो निशान मिटाने की कोशिश क्यों कर रहा था, अभी मुझे और पता चला। और हुआ क्या था, मेरे एक भतीजी पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था। पासपोर्ट अप्लाई करने में तो ऑब्वियसली प्रेजेंट एड्रेस के अलावा हमें परमानेंट एड्रेस भी डालना पड़ता है। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। हाँ जी, फिलहाल वही तो बोल रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस पे हमने खुद के एड्रेस डालना पड़ता है, जो हमें परमानेंट एड्रेस जो था चुरचानपुर का, हमने वहां पे डाला तो 2 बार रिजेक्ट हुआ। मैंने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जाके पता किया, उन लोगों ने वहां से पता किया कि चुरचानपुर पुलिस स्टेशन वालों ने सारे रिजेक्ट किया हुआ है, बार 2 बार, और बोला गया तो वहां पे कोई मैतेई रहता ही नहीं। इसका मतलब है हमारे सब कुछ जमीन का कागज वागज तो हमको फिलहाल हमारे पास सब कुछ है, मगर हम जाए तो नहीं सकता, मगर बोला गया वहां पे मैतेई है ही नहीं। तो इट्स मैतेई का एग्जिस्टेंस क्राइसिस हो गया है। ये तो फिलहाल ये तो गड़बड़ है, ये तो बहुत गड़बड़ हुआ है। ये फिलहाल किसी ने नहीं सोचा, ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसमें, कि ये लोग, मैंने फिलहाल हमने 1-2 बार तो बोल चुके हैं, किसी को तो बोल चुका है मैंने, अभी तक कोई एक्शन नहीं आया है। मैंने थोड़ा बहुत कंप्लेंट पासपोर्ट ऑफिस में भी कंप्लेंट डाला हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर की उसमें भी वेबसाइट में भी मैंने कंप्लेंट डाला हुआ है। अभी फिलहाल कोई, कितने लोग हैं जो कैंप में विस्थापित चुरचानपुर से, कुछ आइडिया है आपको? फिलहाल अभी करीबन 20,000 के करीब है। बहुत बड़ा नंबर है। और इतने सिर्फ ये मेरा कहानी है, ये मेरा भतीजी का कहानी है, ये तो जो मुझे पता है, होने के लिए तो बहुत कुछ हुआ होगा जो मुझे भी नहीं पता है। बिग क्राइसिस, मेरा पासपोर्ट वाला अप्रूव करने की बात ही नहीं, एग्जिस्टिंग क्राइसिस हो गया। बात है क्या, जैसी बातें कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं DMCC के लोग कह रहे हैं कि लोग जाना चाहते हैं, सरकार रोक रही है, बफर जोन बना रखा है, क्या सचमुच चले जाएंगे अगर सरकार? एग्जैक्टली, हमें फिलहाल सचमुच जाना है ही नहीं, सारे जा ही रहा था उस दिन, जा ही रहा था सब कुछ,
और उन लोगों ने मार मार के टेयर गैस पूरा शूट कर करके सबको उन लोगों ने रोका हुआ है वहाँ पे। अच्छा, लोग जा रहे थे। जा ही रहा था सब कुछ, सबको जा ही रहा था वहाँ पे, सबने उन लोगों ने रोका हुआ है। और हम बंदूकों की टेयर गैस के सामने तो हम कर भी क्या सकते हैं। उन्हें रोक रोक के पकड़ पकड़ के उन लोगों ने सब कुछ पीछे कर दिया, हम वापस आना पड़ रहा है। तो क्यों क्यों कर रहे हैं सरकार? अगर वो सरकार तो खुद कहती है कि लोगों को पहुंचाएंगे, उनके घरों में भेजेंगे, क्या हमें मणिपुर का क्राइसिस जो है, हाँ, द ओनली प्रॉब्लम नाउ इज अगर हमें अपना अपना घर जो सारे आईडीपी उनकी साइड को हो, हमारी साइड को हो, मैते का भी हो, कुकी का भी हो, अगर ये दोनों आईडीपी अपने अपने घर पे वापस आ जाता तो पीस हो जाता। अच्छा, जो चाहिए नहीं गवर्नमेंट, किसको नहीं चाहिए शांति? किसको नहीं चाहिए? शांति गवर्नमेंट को शायद चाहिए नहीं, तभी तो रोका है हमें। अगर उन लोगों को पीस चाहिए होता तो क्यों रोकता? तो गवर्नमेंट तो इतना मेहनत कर रही है। हमें रोकने की वजह उन लोगों को हमें सिक्योरिटी देके हमें घर पहुंचाना चाहिए था, उनकी साइड से भी हमारे साइड से भी। अच्छा, जान माल अगर कोई हताहत हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है इधर उधर पहुंचाने में, तो अभी तो गवर्नमेंट पे आरोप आएगा। वही तो बोल रहा हूँ मैं, आरोप तो आ ही चुका है क्योंकि उन लोगों ने ही तो मारा है सबको, टीयर गैस से बहुत चोट मारा हुआ है, चोट लगा हुआ है सबको, और बुजुर्ग को, बच्चे को बहुत पहुंचा हुआ है, चोट पहुंचा हुआ है। और अगर सिर्फ पीस होने के लिए दोनों आईडीपी की साइड को, कुकी का भी मैते के भी, दोनों साइड में हमें घर पहुंचा दे, खत्म बात। तो फिर ये अभी मेरी बात हुई, मोरे के एक आपके आईडीपी थे, वो कह रहे हैं कि हम जाएं कैसे, डर है, मिलिटेंट ग्रुप के पास इतना सारा पावर है, तो सरकार तो सुरक्षा दे नहीं रही है और मिलिटेंट ग्रुप अपना दूसरा पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं, तो फिर आप उस, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मणिपुर तो ये तो दोनों साइड होगा। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मणिपुर में इट्स डबल इंजन, दोनों बीजेपी का है। अगर वो लोग चाहता हमें रोक सिक्योरिटी फायदा, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि उनका क्या फायदा है। अगर पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मोदी जी की, अमित शाह की बदनामी हो रही है मणिपुर के नाम पर, और लगातार और लड़ाई हो रही है, तो सरकार को भी मशक्कत करनी पड़ती है, आरोप लगते हैं और मणिपुर के नाम पर घेरा भी जाता है, तो उनका तो मुझे सीधा सीधा कोई फायदा नहीं दिख रहा है जिसमें कि दोनों समुदाय लड़े। तो उनका क्या फायदा हो रहा है, कुछ समझा पाएंगे आप, क्या फायदा हो रहा है? हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट वट एवर इट इज, उनका कुछ जो प्लान होगा, तभी तो हम क्वेश्चन इज हमें क्यों भुगत रहा है करना, उन लोगों की कुछ प्लान के लिए हमें ही क्यों भुगतना है? कुछ प्लान के लिए तो ऑब्वियसली, अगर कुछ प्लान है ही नहीं तो हमें क्यों रोका गया? सिर्फ घर ही तो जाना है। और फिलहाल अगर ये इंडिया की कई और जगह पे होता, हमें लगता है कोई विदेशी शक्तियां हो सकती हैं, कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जो चाहती हैं ऐसा ना हो, वो कोई भी हो, क्या ऐसी शक्तियां भी हो सकती हैं? शक्तियां का तो होने ही चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अगर विदेशी शक्तियां नहीं होता तो इतना मणिपुर के अंदर में तो इतना ताकत तो होगा ही नहीं। कल्टीवेशन भी इसका एक, पॉपी कल्टीवेशन तो है ही, वो तो सबको जानता है, पॉपी कल्टीवेशन के ही तो शुरू हुआ है, और जो मना कर रहे हैं लोग, और पता नहीं किस किस को इन्वॉल्व है ये नहीं पता, पॉपी कल्टीवेशन की वजह से तो शुरू हुआ है ये सब, और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा के उन लोगों ने हमें क्या क्या इल्जाम लगा दिया। पॉपी कल्टीवेशन रोक, अगर पॉपी कल्टीवेशन का जो किया हुआ है, सिर्फ कुकी है ही नहीं, मैते को भी जो लगाया हुआ है, दे दो, इनको सजा दे दो। हमें किसने रोका हुआ है? अगर मैते इन्वॉल्व है तो मैते सजा दे दो, और कुकी इन्वॉल्व हो तो कुकी सजा तो दो। सरकार ऐसी खबरें आती हैं कि बहुत सारे जो फार्म है, जो खेत हैं, पॉपी कल्टीवेशन को उनको डिस्ट्रॉय करती है, फसल हटाती है, तो फिर ये फसल कौन उगा रहा है? क्या लग रहा है वहां पर कौन है जो ऐसा अभी भी खेती हो रहा है उसका, अभी भी कल्टीवेशन हो रहा है? अभी फिलहाल पहाड़ों में रहता सिर्फ कुकी है, और वैली पे तो हम मैते ही रहता है। हाँ। और फिलहाल उन लोग पॉपी कल्टीवेशन, तो इसका मतलब वो तो कर ही रहा है। व्हाटएवर इट इज, कौन क्या कर रहा है हमें वो नहीं देखना है। नाउ द क्वेश्चन इज हमें क्यों रोका हुआ है घर पे जाने के लिए? अगर बफर जोन हटा देंगे जैसा कि आपने डिमांड किया है, तो क्या वो जो लोग हैं वो स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को सुना है और बात भी मेरी होती है, ऑफ कैमरा होती है, तो कहते हैं कि भाई जो हुआ अच्छा हुआ, वो अपनी तरफ चले गए, हम अपनी तरफ चले गए, अब हम किसी को नहीं आने देंगे। नहीं, मैं ये बताता हूँ, हाँ। मुझे 100% कॉन्फिडेंट है, ये सिर्फ ऊपर का कहानी है। अंदर आप आईडीपी से अंदर जाके पूछ लो। आईडीपी मतलब हमें नहीं, हमें मैते आईडीपी की बात, मेरी तरह मैते आईडीपी, हमें दोनों आईडीपी, उन लोगों ने बात, पता नहीं कौन ऊपर वाला, अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन लोगों ने सारे रोका हुआ है। दोनों के समाज में से हम दोनों को बात करने दे, और हम उनको 100% वो लोग भी आना चाहेगा, क्योंकि हम कौन भुगत रहा है? आईडीपी हम भुगत रहा है, हम घर ही नहीं। जो अभी बात कर रहे हैं पीछे स्टेज में, मेरा मम्मी है ये। अच्छा। और इसी ने पूरा देख क्या है,
अपनी हम चल भी नहीं सकता ढंग से, और आग वाग जला के इधर उधर सब कुछ दे के आए, और लोगों ने खाना मिनरल वाटर बॉटल का टुकड़े करके वहां से सिर्फ चावल एक हफ्ते खा के आए, बहुत बुरा हाल। बिना पानी। कभी मिलेगा कि नहीं खाना, कब मिलेगा ये नहीं मिलेगा, कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता, जो मिलता है वही खा के आए। और ये सब चीज आई एम श्योर कुकी साइड की भी हुआ है, जो असली इंडिजिनस कुकी है। हाँ, मगर जो मिलिटेंट वाला है या फिर अच्छा, इसमें भी बड़ा वो है कि इंडिजिनस कौन है, मिलिटेंट कौन है, इसमें भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। ताकत है, बंदूक है, पावर है उनके पास, सबको रोके हुआ है। मगर असली कुकी वालों को पूछो, असली जो इंडिजिनस वालों को पूछो, वो ऑब्वियसली आना चाहेगा। वो आना चाहिए। मैं पैदा हुआ है, मेरे पर दादाजी के टाइम से मैं चुरचानपुर पे हूँ। और अनदर थिंग ये केस है कि ये जो इल्जाम है जो सब लगाता है कि मैतेई मेजोरिटी ने कुकी माइनॉरिटी को टॉर्चर किया हुआ है, ये सब चीज इतना बकवास रूमर्स फैला हुआ है। हम चुरचानपुर में पैदा हुए, हम वहीं पे रह के आए। हमने चुरचानपुर पे कुकी वालों ने मैतेई माइनॉरिटी को कैसे टॉर्चर किया हुआ है। कुछ भी मैतेई का फेस्टिवल हो, कुछ होली हो या फिर हमारा लायाराव हो, कुछ भी हो, हमें कोई भी कुकी आके टॉर्चर कुछ तो कुछ करता है, कुछ तो कुछ कान करते हैं। नहीं तो ये अभी हुआ था कि ये तो पहले से हो रहा था? पहले से ही हो रखा था, मगर हम चुप रहे, हमें कुछ नहीं हुआ। मगर अभी उन लोगों ने उल्टा इल्जाम लगाया मैतेई ने टॉर्चर किया हुआ है, ऐसे ऊपर से। देखिए, अगर थोड़ा बहुत तो दोनों तरफ से हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हुआ है, वो मैं मानता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सबके हाथ दूध के धुले हुए तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर वहां चुरचानपुर में हिंसा की गई तो प्रत्युत्तर में इम्फाल में भी हुई होगी। लोग तो यहाँ भी मरे, उधर भी मरे, और उधर से भागे भी लोग। अब अल्टीमेटली क्या कम्युनिटीज चाहती हैं? देख, आईडीपी तो चाहता है, आईडीपी तो आपने वो चाहे मैतेई हो, कुकी हो, सब अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपके जो ब्रॉडर लेवल पर जो इम्फाल के लोग हैं वो चाहते हैं कुकी आ जाए, या क्या चुरचानपुर के कुकी चाहते हैं कि मैतेई आ जाए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, वो जब तक यस नहीं करेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में वो लोग हैं। मैतेई तो ऑब्वियसली चाहता है, तभी तो हमें थादऊ लोग भी आ चुका है शुरू, वहाँ पे इम्फाल तो शुरू हुआ है, इशारा दे चुका है, हमने वहां पे वेलकम हो चुका है। अच्छा, तो पता नहीं, मगर हमें उन लोगों से कुछ मतलब है ही नहीं। चाहता है कि नहीं हमें बड़ा भाई है मैतेई, तो बड़ा दिल दिखा रहा है। हाँ जी, बड़ा दिल तो दिखा ही चुका है, हमें पहुंच भी चुका है, कोई थादऊ तो आ ही चुका है। अगर कोई कुकी का किसी बड़े नेता का ऐसा आया है, भाषण आया है क्या कि उन्होंने कहा है आपकी नजर में कि आ जाओ, हम स्वागत करते हैं आईडीपी का चुरचानपुर में? अभी तक कोई फिलहाल ऐसा कुछ आया नहीं, मगर हमें कोई मतलब नहीं, हमें पहुंच जाएगा। आना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए अपनी जगह। अगर उनको सुनो, एक चीज बताता हूँ, जब आपने ये बात छेड़ी तो एक चीज बताता हूँ। हमें चुरचानपुर टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो अभी जो इलेक्शन जीता है, एमएलए जो है LM खाउटे, इसको इलेक्शन कैसे जीता? मणिपुर मैतेई का इलेक्शन, मणिपुर का वोटर इज द सेकंड हाईएस्ट वोट, और सारे मैतेई ने उनको वोट देके उसको जिताया है, और अभी तक इससे एक भी आवाज नहीं आया। जिताया हमने, उनकी खुद की कम्युनिटी ने नहीं जिताया, उनकी खुद की कम्युनिटी आपके साथ ही वो कर दिया। एब्सोल्युटली, हमने जिताया वो, अब इसकी आवाज एक भी नहीं आया। अगर उसको दोबारा जीतना है, हमें वापस बुलाना पड़ेगा। जब तक हमें नहीं बुलाया तो उसको दोबारा वापस जीतेगा है नहीं। दिस इज वन ऑफ द बिग इंसिडेंट। एंड अनदर थिंग इज, जब तक हम मैतेई तो वहां रह रहे हैं, मगर हमें इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ वोट, वी हैव अ राइट टू वोट, बट वी डोंट हैव अ राइट टू गेट एन इलेक्टेड ओवर देयर एज एन इलेक्टेड मेंबर्स ओवर देयर। वो ट्राइबल एरिया है ना, ट्राइबल एरिया है, सो फायदा तो है ही नहीं हमारा। तो हमें उसको जिताया और हमें ही आग लगा दिया, दोबारा हमारे घर पे आके आग लगा दी। वी कॉल, हमने उसको दोबारा, इससे एक अभी तक इसने मुंह खोला ही नहीं हमारे बारे में। वो जिताया हम, धोखा दे दिया आप लोगों। अब धोखा तो दे ही दिया है, मगर फिलहाल forget everything. We don't need everything about this. Now the concern is हमें IDP क्यों? हमें घर वापस जाना है। गवर्नमेंट चाहता है, we absolutely, हमें अप्रैल 2025 पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which includes the Prime Minister, PM, which अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि सरकार नहीं जाने देती। आप तो खुद बता रहे हो कि भाई कम्युनिटीज हैं जो मेजोरिटी हैं, मैतेई की तरफ से तो वेलकम है, कुकी की तरफ से वेलकम नहीं हो रहा है। आप ऐसा कह रहे हो, मुझे नहीं पता अभी क्या
क्या बात है। तो फिर कैसे जाओगे? अगर आप जाओगे सरकार कैसे सुरक्षा देगी? क्योंकि रास्ता तो ज्यादा तो नहीं का है, कोई भी आके कुछ भी कर देगा तो नुकसान हो जाएगा ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, that's what I've requested. Number one, the government has to give the protection. अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने हमें रोकने की वजह, they should have give the protection. गवर्नमेंट चाहता तो if the prime minister wants something, क्या नहीं कर सकता? They should have given the protection. अगर protection देता और हमें कब तक, अगर 1-2 महीने के लिए प्रोटेक्शन देता, फिलहाल अपने आप एडॉप्ट हो जाएगा। नंबर टू, फिलहाल हमने अप्रैल 2025 पे हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पे भी आ गई अब तो। जी हमने 20 पॉइंट्स सबमिट किया हुआ है मेमोरेंडम। इट्स ऑल रिलेटेड टू आईडीपी का ही है। हमें आईडीपी जाके कैसे रीसेटलमेंट करना है, अगर फिलहाल आपके पास योजना है? Absolutely, we have submitted those all the points, 20 points. अगर प्राइम मिनिस्टर, if you have a look, and अगर उसका स्टेटस बताता, अगर if they could at least, अगर वो सब 20 points में से अगर कुछ देखा होता, तो आराम से हमें सारे दोनों साइड से रीसेटल आराम से हो जाता, मगर उसका स्टेटस अभी तक वापस नहीं आया। हमें सुल्तानपुर से हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपको तो नुकसान हो ही रहा है, मैतई को, कुकी को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि सुल्तानपुर से आना है तो इम्फाल में सारी चीजें मिल जाती है उनको, सारी चीजें इम्फाल में मिल जाती हैं। अब उनको हवाई अड्डा है या जो मेडिकल फैसिलिटीज है, उनको भी बहुत तकलीफ होती है कि उनको आइजोल तो जा नहीं सकते, रास्ता बहुत खराब है, या इधर सेनापति या कैसे भी आएंगे, पहाड़ से आएंगे, 10-10, 12-12 घंटे लग जाते हैं, तो तकलीफ तो उनको भी है। अगर वो आपको आने नहीं दे रहे तो उनको भी तो तकलीफ हो रही है। लोगों को तकलीफ है, हाँ, तो आना क्यों नहीं चाहता? अच्छा, तकलीफ हो सकता है। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि वो आ जाएं और आप ना जाओ। तकलीफ है, आ जाओ, किसने रोका है? We mighty had welcomed them. अच्छा, All the facilities, whatever it is. At the end of the day, it's a capital of money. आपके जो सीनियर लीडर है, कुकी को, ठाडो को तो बुला रहे हैं, कुकी को भी बुला रहे हैं क्या? अब बुला ही रहे सब कुछ, everyone is welcome them. अच्छा, अच्छा, अगर if they're genuine enough, come. But not the illegal immigrants. अच्छा, जो We need the तो ये कौन फैसला करेगा कौन इलीगल है, कौन जेन्युइन है? They have given a lot. Absolutely. एनआरसी हो जाएगी। Absolutely. And if it's an indigenous, come, welcome. We welcome everyone. It's the capital of Manipur. Whoever it are, the indigenous, हमारी जो capital है, उनका भी तो capital है, और हमारे facilities, उनका भी facilities है। I am from Churchandpur. हमें कुछ भी चाहिए, हमें चुरचानपुर से आना पड़ेगा। मैं आ ही रहा था और आऊंगा वापस, जो उन लोगों को मिलता है, हमें भी, मुझे भी जब से पैदा हुआ है, मैं भी उसी फैसिलिटीज में हो के ही आ रहा हूँ, उससे ज्यादा तो है ही नहीं। क्या लगता है कुछ और पाएगा? ऊपर से फैसिलिटीज, मैं जनरल हूँ, उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब है, तो देखा जाए तो उन लोगों को ज्यादा ही फायदा मिल रहा है। हाँ। इम्फाल पे वो लोग भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, तो डिफरेंस क्या है? नुकसान कौन हुआ है? उनको तो जो आईडीपी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो आईडीपी का कुछ उम्मीद लग रहा है आपको कि कुछ होगा क्या? ये आप डिमांड कर रहे हो, कुछ सिग्नल आ रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति भी पहुंच गए, प्रधानमंत्री आना पड़ेगा। कब तक हमें रखना है? 3 साल हमें बिना बेघर 60,000 लोगों को कब तक रखना है? If that is the case, one thing I would like to, this is the first time I'm telling you in the media, for the first time, आप मान लो आपको एक जमीन है, आपका एक घर है, अगर किसी ने आके रह लिया, this is a request to the Supreme Court, मेरे जमीन को अगर किसी और ने कब्जा कर लिया तो इसका किराया देना नहीं चाहिए था। Compensation in the sense, not exactly जो उनको नुकसान के बारे में की बात नहीं कर रहा, जो हर दिन का किराया since 3rd of May किराया नहीं देना चाहिए था, with interest। अगर नहीं करना है, हमें वापस बुला लो, हमें घर पे रह दो, नहीं तो वापस हमें कंपनसेशन रोज का किराया दे दो विद इंटरेस्ट। जितना अगर आपका घर किसी और रह रहे हैं, आपको किराया तो मिलना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मेरे जमीन पे कोई और रह रहा है, ये तो दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से आ जाओ, ले लो किराया। एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? गवर्नमेंट। हमें क्यों रोका हुआ है? अगर गवर्नमेंट ने रोका है तो गवर्नमेंट दे दो हमें किराया, तो कंपनसेशन, वी नीड द कंपनसेशन, नहीं तो वापस भेजो। सही बात, बहुत गहरी बात कर रहे हैं और बहुत सच्ची बात कर रहे हैं और बड़े साफ दिल से बात की। आईडीपी साफ बोलेंगे, अभी मैं किसी और से पूछूंगा, चाहे कुकी से चाहे मैतई से, तो शायद इतना साफ ना बोल पाए, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। इनके दिल में दर्द है तो ये जानते हैं कि इनकी जमीन का प्यार क्या है। दादा परदादा से रह रहे हैं वहां पे, दादा की बात की इन्होंने अपनी। ऐसे ही कुछ कुकीज भी होंगे जो जेन्युइन ये कह रहे हैं, वो भी
अपना पुश्तों से वहां रह रहे होंगे, उनका पुश्तैनी घर होगा, मकान होगा, व्यापार होगा, तो ये कौन है? और ब्रॉड लेवल पर मैतई की तरफ से ऐसा ये कह रहे हैं कि और कि थादो कम्युनिटी गई भी है शायद हवाई अड्डे तक, तो ये पार्सली तो हो रहा है, लेकिन फुल फ्लैश लोगों का वेलकम कब होगा वो दोनों तरफ से। और मैतई की तरफ से शुरुआत है, लेकिन सिलेक्टिव इसलिए है कि उनको पता नहीं है कौन असली है कौन नकली है, तो वो कह रहे हैं सबकी जांच करा लो और जो भारत का है उसका वेलकम कर लो और जो बाहरी है उसका ना करो। तो ये भी बड़ी जेन्युइन बात है कि भाई इम्फाल के अंदर कोई आएगा तो भारतीय आना चाहिए, कोई अगर वहां से है, म्यांमार से है, इधर उधर से है, तो उसका तो वेलकम नहीं हो सकता। तो ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी है, जांच कराए और सही लोगों को लाए, लेकिन सबको घर पहुंचना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने, मैं तो एक बात कह दूं, गवर्नमेंट ने कोई चूड़ियां थोड़ी ना पहनी है, उनके पास भी हथियार है। अगर वो रक्षा करना चाहें तो कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता किसी का भी देश के अंदर, सब सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार का काम ही सुरक्षा देना है। और भारत में अगर वो सुरक्षा नहीं दे सकती भारतीयों को, तो विदेश से कैसे युद्ध में से निकाल के ले आते हो कि मोदी जी युद्ध में से भी निकाल के ले आए भारतीयों को, यूक्रेन युद्ध में से। तो क्यों भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि युद्ध भी नहीं, अब तो शांति हो गई, अच्छी बात है, सरकार चाह रही है शांति, और शांति हो गई है काफी हद तक, कम से कम वो तो चीजें नहीं हो रही जो होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अब जो अगली स्टेप है आईडीपी का, जो उनका घर में पुनः वासन या उनको घर में पुनः भेजना और उनका जो कंपनसेशन है, जो उनका उनका खर्चा है जो भी है, या जो उनका हर्जाना है, वो भी पूरी तरह से सरकार को देना चाहिए। और जो इंसान चले गए उनका तो शायद कोई मोल चुका नहीं सकता, जो चला गया वो चला गया, वो तो वक्त के साथ घाव भरेगा, लेकिन सरकार को आईडीपीज को अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए और ऐसी नीति बनानी चाहिए। इन्होंने दिया है अपना 20 पॉइंट्स प्लान, उसमें कुछ और फेरबदल करें। अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, सरकार के पास मिलिट्री है, पावर है, छोटा सा मणिपुर है, छोटी सी जगह है, कि क्या कर लेंगे लोग, अगर सरकार चाहेगी तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, एक इसका फायदा उठा के, आज के न्यूज़ की उसमें फायदा उठा के, आई वुड लाइक टू अपील टू द कुकी आईडीपी, नॉट फ्रॉम द मेरी आईडीपी, टू द कुकी आईडीपी हु आर इंडिजिनस। अभी तक लेट नहीं है, अभी लेट नहीं है, फिलहाल हम तो हो ही गया। अपनी जनरेशन, अपने बच्चे, अपने पोता, अपनी पोती के लिए सोचो, कब तक जिएगा हम लोग? जब तक हम डिले करोगे हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं। या एमएलए हो या मिलिटेंट्स हो, इसका बात कब तक सुनते रहोगे? जिंदगी वो लोग थोड़ी ना चलाना है, पोता पोती हम क्या सिखाओगे? अगर ऐसे रहोगे जिंदगी बंदूक के सामने बच्चों को ऐसा ही जीने देगा। As much as possible आप लोग आवाज उठाओ, हम तो उठा ही रहे, हम तो वापस आ ही रहे, सब मिलके आवाज उठाएं और शांति करें। साइड से उठाओ आवाज, किसी और की बातों पे मत जाओ, हम तो उठा ही रहे, हमें मिला के, हमें बात करके। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार अगर प्रोटेस्ट हो तो कुकी आईडीपी और आप भी दोनों साथ मिलकर करें तो ज्यादा सही। But it should be, फिलहाल it should be indigenous, not the refugee. वो सरकार तय करे, सरकार तय करे। थैंक यू। ठीक है, बहुत बढ़िया आपसे बात करके। अब मुझे कुछ, मैं क्या ही बोलूं, सरकार के पाले में गेंद है, शक्ति उसी के पास है, वो क्या करती है ये देखने का विषय होगा। देखते रहिए मेरी संसद। धन्यवाद।